100% आप यकीन नहीं करोगे अगर मैं ये कहूँ कि ये रेसिपी मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बनाई है और फर्स्ट टाइम ही मैंने खुद ने भी खाई है। और ताज्जुब तो आपको तब होगा जब मैं ये कहूँ ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है कि मार्केट वाले भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें मैंने ऐड की है खुद के टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको आप जानेंगे ना तो आपको भी रेसिपी बहुत ही आसान लगेगी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए ढेर सारी सब्जियां, जो कि आप देख रहे हो, जिसमें पत्ता गोभी है, लाल मिर्ची है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, प्याज है, लहसुन है और अदरक आ गई, हाँ अदरक भी है। तो यहाँ पे ढेर सारी सब्जियां आपको ले लेनी है। तो सबसे पहले इसके लिए बनाएंगे चटनी, क्योंकि बिना चटनी के कुछ है ही नहीं, या फिर ये कह दें इस रेसिपी का बेस यानी आधार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चटनी। अगर चटनी टेस्टी स्वादिष्ट होगी तो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको पैन में लेना है 2 छोटे चम्मच तेल। इसमें ना 1 छोटा चम्मच ना सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा। लहसुन की कलियां डाली 8 से 10, 4 जो लाल मिर्ची होती है वो डाली है, 2 टमाटर कट करके डाले हैं और आधा प्याज ऐड किया है। तो सबसे पहले बढ़िया सी चटपटी तीखी चटनी बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें ऐड की करनी है। और सौंफ तो बिल्कुल भूलेगा ही नहीं, सौंफ का फ्लेवर बहुत ही गजब का आता है इसमें। तो सबसे पहले इसको आपको टॉस कर लेना, हल्का सा भून लेना है। भुना हुआ फ्लेवर इस चटनी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड तक इसको भूनेगा तो ये बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। उसके बाद में आपको इसको पकाने के लिए छोड़ना है। तो आप देख सकते हो कलर वाइज कितना बढ़िया लग रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे सूखी लाल मिर्ची यूज़ करते हैं, मेरे पास फ्रेश लाल मिर्ची थी तो मैं वो डाल रही हूँ। ये तीखी कम होती है लेकिन इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसके अंदर पानी आपको डालना है 2 बड़े चम्मच, इतना इतना कि सब्जियां सॉफ्ट हो जाए, पक जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही डाला है आधा चम्मच नमक, थोड़े से मैंने सूखा धनिया डाला है जो साबुत होता है, और 2 छोटे चम्मच मैंने अनार के दाने डाले। आप सोचेंगे अनार के दाने क्यों डाले? भाई अनार से एक तो कलर बढ़िया आता है, साथ ही साथ मैंने कहा ना कुछ ट्विस्ट ऐड कर रही हूँ मेरी तरफ से, तो मेरे पास पड़े थे तो मैंने डाल दिए। इससे चटनी भी टेस्टी बनेगी, थोड़ा मीठा फ्लेवर भी आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद आपको एक बार टमाटर और हरी मिर्च जो मिर्ची डाली उसको चेंज कर लेना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5-7 मिनट तक। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने एक लहसुन के गांठिए को छील लिया था, इसकी कलियां निकाल दी है। और इसमें अब जो भी सब्जियां हम ऐड करेंगे उसको मैं मोटा मोटा रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमने बारीक चॉप करना है चॉपर के अंदर। तो यहाँ पे प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, 1.5 प्याज है, आधा प्याज मैंने वो चटनी वाला लिया है, एक अलग से लिया है। सबसे पहले लहसुन और प्याज को हम चॉपर में डाल करके एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। इसकी स्टफिंग में सारी सब्जियां चॉप की हुई जाती है और ढेर सारी सब्जियां होती है, जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैंने जो लहसुन और प्याज था उसको चॉप कर लिया। मिर्ची मैं डालना भूल गई थी, तो कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फाइनली हमें चॉप ही करना है। यहाँ पे जो चटनी की चीज़ें थी वो अच्छे से भुन गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। और तो हमें क्या करना है, इसको रख देना है साइड में गैस से नीचे उतार के, ताकि हम बाकी की चॉपिंग करें तब तक ये ठंडी हो जाए और हम इसको आराम से पीस सकें। अब यहाँ पे हरी मिर्ची मैं ले रही हूँ, हरी मिर्ची के मैं बीज निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं बीज नहीं लेती हूँ। अगर आपने देखा होगा तो वीडियो में कभी भी मैं हरी मिर्च के बीज यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे बीज निकाल करके ही मैंने हरी मिर्ची डाली है चॉपर में। अब लेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का गंदा पार्ट या फिर जो थोड़ा सा काला वगैरह पार्ट होता है वो निकाल दें, हार्ड पार्ट निकाल दें, और इसको भी मोटा मोटा कट कर लेंगे। पत्ता गोभी का पीस मैंने एक पूरा लिया है, लेकिन पूरा मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ और मैं नहीं चाहती कुछ ज़्यादा बने, और या फिर अगर अच्छा नहीं बने तो मतलब एक्स्ट्रा बच नहीं जाए। तो मैं 3 लोग खा सके उतना ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे 3/4 भाग मैंने पत्ता गोभी का लिया है और एक भाग मैंने रख दिया है। और इसमें हरी मिर्च में ही मैं इसको ऐड करके चॉप कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची थोड़ी कम थी, तो थोड़ी कम होती तो चॉपिंग अच्छे से नहीं होती है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी के साथ ही हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है। अगर कुछ मोटा भाग रह जाता है तो उसको निकाल दें और सारी पत्ता गोभी को अच्छे से चॉप कर लें। तो आप देख सकते हो भर भर के चॉपिंग हो चुकी है, और एंड में मैंने एक लाल मिर्ची भी ऐड कर ली है, क्योंकि सिंगल कलर लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा हरा और लाल होगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा तीखा फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पे सब्जियों में आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो।
अब यहाँ पे सेकंड ट्विस्ट आता है कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बटर में। अगर आपके पास बटर है तो ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन आ जाएगा इसमें और स्वाद भी अच्छा लगेगा। तो 2 छोटे चम्मच भर करके मैंने बटर डाला है, आधा चम्मच राई डाली है और आधा चम्मच फिर से मैंने सौंफ डाला है। सौंफ का मैं प्रयोग करती हूँ, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है, साथ ही बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आता है। तो अब सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे प्याज और लहसुन जो हमने कद्दूकस करके रखा, उसको भूनेंगे। ये जो भुनाई होगी सारी हाई फ्लेम पे होगी, इससे क्या होगा सब्जियां ज़्यादा गलेगी नहीं और इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो हाई फ्लेम पे हमें सभी को भूनना है, बस पकाना नहीं, इतना ही ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पे भूनते जाएंगे ताकि इसमें जो भी कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे मैंने जो अदरक ली थी इसको मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ इस छलनी से, क्योंकि मेरी बेटी को अदरक का फ्लेवर नहीं पसंद है। अगर टुकड़ा आ जाता है तो वो खाना ही बंद कर देती है, तो मैं इसको कद्दूकस करके डालें ताकि उसको पता नहीं चले। तो यहाँ पे अगर आप अदरक यूज़ नहीं करते तो जो काली मिर्च होती है वो भी कूट करके डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैंने अदरक थोड़ी ज़्यादा ली है, 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अदरक को ज़्यादा भूनेंगे नहीं, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। बस हल्का सा सौटे कर लेंगे, उसके बाद में बाकी चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो जो पत्ता गोभी के साथ हरी मिर्ची, लाल मिर्ची ली थी ना, वो भी हम इसी टाइम डाल देंगे, उसको भी भून लेंगे। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, और इसको मैंने पत्ता गोभी के साथ ही वैसे डाला था तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, नहीं तो सब्जियां गल जाएगी। अगर तीखी हरी मिर्ची है तो स्टार्टिंग में ही आप इसको भून लीजिएगा और सारी बाकी वाली पत्ता गोभी को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब पत्ता गोभी और बाकी चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ना तो गाजर थी, ना ही शिमला मिर्च थी और ना ही पनीर वगैरह था, तो सिंपली मैं बना रही हूँ, वो भी बच्चों के कहने पे, बच्चों की डिमांड थी। मेरा बेटा जब भी कोचिंग से आता है तो वहाँ पे भीड़ देखता है ठेलों पे, तो उसको मन करता है खाने का, लेकिन बाहर की चीज़ें नहीं पसंद है तो घर पे ही वो रिक्वायरमेंट रखता है। तो बस यहाँ पे डाल दिया आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नॉर्मल नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने डाली क्योंकि मेरी हरी मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, तो थोड़ा सा तीखा फ्लेवर देने के लिए। अब सभी को अच्छे से हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड तक भून लेंगे। अब इसको बढ़िया सा फ्लेवर स्ट्रीट स्टाइल या फिर ये कहते हैं ठेले वाले जो आता है ना फ्लेवर, उसमें वो फ्लेवर देने के लिए इसमें चाइनीज़ फ्लेवर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा सोया सॉस 1 से 2 छोटे चम्मच, साथ ही जाएगा 1 से 1.5 चम्मच विनेगर, ये वाइट वाला विनेगर, इससे हल्का सा खट्टापन आता है, साथ ही साथ वो फ्लेवर आता है जो कि ठेले और स्ट्रीट फूड पे आप खाते हो, बस वही फ्लेवर देने के लिए इसमें आपको डालना होगा, बढ़िया वाला एकदम मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पे सब चीज़ को अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब क्या होता है ना, नमक और डालने के बाद ये सब्जियाँ पानी छोड़ देती है, तो कई बार क्या होता है स्टफिंग बाहर निकलने लग जाती है या फिर मोमोज़ में अच्छे से सेट नहीं होती है। तो आप एक और ट्विस्ट ऐड कर लीजिए। क्या कीजिए, वैसे तो सब्जियाँ पकी हुई है तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच या तो अरारोट ले लीजिए या फिर ले लीजिए कॉर्नफ्लोर और उसमें डाल दीजिए 2 छोटे चम्मच पानी, अच्छे से घोल दीजिए और ये पानी डाल दीजिए इस सब्जियों में। इससे क्या होगा ना, जो पानी होगा ना इसमें एक्स्ट्रा सब्जियों वाला, वो सारा ही पानी आटा सोख लेगा और एक इसमें थोड़ा सा थिकनेस आएगी सब्जियों में, साथ ही साथ इसका जो सारा पानी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस कुछ सेकंड तक हाई फ्लेम पे बस मिक्स कर लीजिए और ये आटा पक जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत कच्चा रह भी जाएगा तो स्टीम करने पर वो पक जाएगा। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमें गलानी नहीं है। तो यहाँ पे सब्जियों की स्टफिंग हो चुकी है तैयार, अच्छी से इसमें थिकनेस आ चुकी है, अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है और आप देख सकते हो गर्मा गर्म स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया या फिर मीठा नीम कुछ भी नहीं था, तो आपके पास हो तो भर भर के डालिएगा, क्योंकि मेरा मार्केट बहुत दूर है, मैं डेली सब्जियाँ नहीं ला सकती, जो भी घर में अवेलेबल होता है उसके हिसाब से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक तैयारी कर लेते हैं चटनी की, जो ठंडी हो चुकी है। तो टमाटर के छिलके हटा लेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, और सारी ही चीज़ों को हम डाल देंगे जार के अंदर। तो इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी में सब कुछ फ्लेवर है पूरा। तो सारा ही अच्छे से निचोड़ करके, मतलब सारा ही ले करके इसको जार में सीधा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी मिर्ची जो है ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ी सी कच्ची भी मिर्ची ऐड कर लेती हूँ। ये भुनी हुई मिर्ची है तो मैंने 1 से 1.5 कच्ची लाल मिर्ची भी इसमें ऐड की है, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आए, थोड़ा सा तीखा फ्लेवर आए। अब इसको अच्छे से पीस लेंगे मिक्सी के अंदर।
तो इसको फ़ाइन पीसें या फिर दरदरा, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग दरदरी चटनी खाना पसंद करते हैं तो कुछ एकदम फ़ाइन। तो मैं हल्की सी दरदरी ही रख रही हूँ, ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बस मतलब मीडियम है जैसा कि मतलब खाया जाता है वैसे। तो यहाँ पे वैसे तो चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका तड़का लगाना बाकी है जो इसको बढ़िया फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे उसी पैन के अंदर मैंने डाला आधा बड़ा चम्मच तेल। तेल में डालेंगे हम सबसे पहले सौंफ आधा चम्मच हम डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, एक इसमें बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। साथ ही डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच लाल मिर्ची। तो जैसा कि बताया मिर्ची तीखी नहीं थी इसमें, इसलिए मैं लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप जो मिर्ची ले रहे हो इसके अंदर वो अगर तीखी है तो आपको लाल मिर्ची पाउडर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस तड़का हल्का सा फ्राई कर लें और उसके अंदर चटनी ऐड कर लें। तो यहाँ पे लाल मिर्ची को हल्का सा टॉस करने के बाद इसके अंदर सारी चटनी ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो वह ये वैसे चटनी अच्छे से तैयार हो चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये चाइनीज़ फूड है और चाइनीज़ फूड में चाइनीज़ फ्लेवर भी डालना पड़ता है, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो हमने नमक नहीं डाला तो आधा चम्मच नमक ऐड किया है। थोड़ा नमक हमने इसको पकाते समय भी डाला था, तो उसके हिसाब से ही डालिएगा स्वाद के अनुसार। अब चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए इसमें जाएगा विनेगर खटाई के लिए। अगर विनेगर नहीं है तो आप इसके अंदर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। आधा चम्मच मैंने काला नमक भी ऐड किया है, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और 2 छोटे चम्मच मैंने वाइट विनेगर ऐड किया है। यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है मोमो चटनी। मुझे तो मोमो नाम ही अच्छा नहीं लगता। मोमोज़ की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। ये चटनी आप काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बनाया। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, सप्ताह भर तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो इसको आप पिज़्ज़ा में या फिर कोई भी कटलेट वगैरह में या फिर कोई टिक्की वगैरह में आप खा सकते हो। इसको साथ बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग रहती है। अब लगाते हैं मोमो का आटा। उसमें भी मैंने एक ट्विस्ट ऐड किया है। मैंने लिया है मैदा, उसके अंदर डाला आधा चम्मच नमक और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर भी ऐड किया। तो मेरे पास बटर था तो मैं बटर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा हेल्दी वर्जन के लिए। तो ये आप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिंगल तेल भी यूज़ करके आटा लगा सकते हो। अब ये जो मोमो है मैं बना रही हूँ लंच के टाइम, क्योंकि ये मतलब मेरे बेटे की डिमांड थी, उसको खाना था। मैंने कभी उसको खिलाया नहीं घर पे बना के और उसने कभी मार्केट से खाया नहीं। मेरे बच्चे मार्केट का कुछ भी नहीं खाते मेरे जैसे, देखता रोज़ है पर खाता नहीं है। तो बस उसी के लिए बना रही थी और लंच का टाइम था और उसके कोचिंग का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे जाते गड़बड़ हो गई। फर्स्ट टाइम बनाई थी, चटनी भी बहुत अच्छी बनी, स्टफिंग भी बहुत अच्छी बनी, लेकिन आटा थोड़ा गीला हो गया। और गीला होने के बाद भी मेरे से ये गलती हो गई कि मुझे थोड़ा सा सूखा आटा मिला लेना था, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं उसकी लेट नहीं हो जाए, तो इस चक्कर में मैं आटा डालना ही भूल गई। तो आपको क्या करना है, इसका आटा थोड़ा सा सख्त लगाना है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत मेहनत लगेगी इसको बनाने में, मोमोज़ का शेप देने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आटा डालना भूल गई और आटा मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट रह गया, ठीक है। और आटा मैंने कम ही लगाया है, क्योंकि आटा तो हम दोबारा से लगा सकते हैं, एक बार बनने के बाद दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कम ही डाला था और कम के चक्कर में ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। तो कोई नहीं, आटे को हमने अच्छे से मसल के तैयार कर लिया। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैंने कोशिश पूरी की अच्छा बनाने की, लेकिन थोड़ा सा आटा गीला होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और ये आटा थोड़ा सा देखिए कुछ सॉफ्ट सा लग गया है, जैसे भटूरे वगैरह बनाते हैं ना वैसा ही। चलिए अब तैयार कर लेते हैं स्टीमर मतलब हमारी नॉर्मल जुगाड़ू, ये जो कढ़ाई रहती है वही। तो कढ़ाई में हमने पानी डाला है, स्टैंड रखा है, उसके ऊपर एक छलनी रख दी है जो छेद वाली रहती है, इसी पे स्टीम किया जाता है मोमोज। तो मोमोज का स्टीमर अलग से आता है, अगर आपके पास वो है तो उसमें बनाए, नहीं तो हमारी तरह जुगाड़ कर लीजिए और ढक करके पानी बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक ये आटा भी सेट हो जाएगा। आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 टाइप से बना रही हूँ, जैसा आपसे बन पड़ता है वैसा आप मोमोज बना सकते हो। तो सबसे पहले एक मोटी सी लोई लेंगे और बाकी आटे को हम ढक करके रख देंगे। अच्छे से आटे को मसल लेते हैं ताकि चिपके नहीं काउंटर पे, और थोड़ा सा तेल लगा करके इसकी एक पतली और मोटी रोटी मतलब बड़ी साइज़ की रोटी बना लेंगे। तो मैंने यही सोचा था कि मैं बड़ी साइज़ की रोटी बना लूँगी ना तो फटाफट से सारे मोमोज बन जाएंगे एक ही रोटी में 4 से 5। लेकिन फिर पता चला आटा थोड़ा मतलब थोड़ा गीला था ना, तो थोड़ा सा इसमें
प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे बना लिया। तो एक बड़ी साइज़ की रोटी, पतली, एकदम पतली और बड़ी साइज़ की रोटी बनाई। उसके बाद में एक कटोरी जैसे कि मोमोज के साइज़ की है उससे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आटा गीला था, उसकी वजह से इसको उठाने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे ये एक ही दिक्कत आएगी कि आप मोमोज़ बनाते समय आपके जो आटा है ना, आप उठाओगे ना तो ये हाथों पे चिपकेगा क्योंकि सॉफ्ट है। लेकिन मैं तो एडजस्ट कर ले रही हूँ क्योंकि जो मैदा होता है ना, स्ट्रेच होता है, तो आप हम इसको स्ट्रेच भी इसको कर सकते हैं हाथों से भी। तो इसको वैसे इसका कोई ख़ास शेप नहीं होता है, बस हमें इसके अंदर स्टफिंग भरनी होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बनाया है, उसके बाद में अलग तरीका मैंने यूज़ कर लिया। तो ये जो मोटी रोटी बनाई थी इसे 4 से 5 मैंने मोमोज़ का शेप दिया, बाकी आटे को हमने रख दिया है और बाद में उसके अंदर ऐड करके यूज़ कर लेंगे। अब 1 चम्मच स्टफिंग जाएगी सेंटर में और कुछ इस तरह से इसको मैं शेप दे दूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो शेप भी इतना ख़ास मुझे बनाना नहीं आता है। अगर आप ट्रेंड है तो आप इसको आराम से फटाफट से बना लोगे। तो 1 से 2 बार तो हम बनाते हैं ना, उसके बाद में तो हमारा हाथ बैठ जाता है। तो स्टार्टिंग में मेरे से जैसी शेप बनी वैसे मैंने बना दी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये तय है कि मैंने इतने पतले मोमोज़ बनाए थे ना कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे और एकदम पतले, बिल्कुल कहीं से भी कच्चे नहीं रहे। इसका ये भी प्रॉफिट है, आटा गीला था ना तो एकदम मोमोज पतले पतले एकदम बढ़िया से बने, कहीं से भी कच्चे नहीं रहे। तो मैंने ये वाला शेप दिया है, मछली का शेप दे के इसको फोल्ड करते हैं ना, बस ये वही शेप है। और इसी तरह से हम बाकी वाले भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में थे उसको तो मैंने स्टेच करके इसमें मसाला भर लिया है, बाकी हम छोटी छोटी लोई बना के बाद में बना देंगे। तो जैसे भी आपसे बनते हैं, मोमोज़ का वैसे सांचा भी आता है, आप सांचे भी बना सकते हो। तो मैंने फर्स्ट टाइम बने, मुझे नहीं पता था इतने बढ़िया बनेंगे, लेकिन कोशिश पूरी की क्योंकि बच्चों की डिमांड थी और मैं बच्चों के लिए हर वो चीज़ बनाती हूँ जो बाहर मिलती है और उन्हें खाना पसंद है या फिर उनको खाने का मन करता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की मेरी तरफ से, क्योंकि सब्जियाँ भी इतनी नहीं लाई हुई थी और घर में जो भी चीज़ें थे ना उसके हिसाब से मैंने मेरा 100% दिया। और सबसे अच्छी बात है जब ये बने ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और शायद मार्केट से भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में इतना हाइजीनिक तरीके से और इतना बढ़िया परफेक्ट साफ़ सुथरे या फिर हेल्दी तरीके से नहीं बनाते, ये तो तय है। तो घर में थोड़ा बहुत भले ही कम ही रहे, लेकिन उस चीज़ में एक तो प्यार होता है, दूसरा उसमें एकदम हेल्दी वर्जन होता है, अनहेल्दी कुछ भी नहीं होता है। तो उसको आप आराम से निश्चित होके खा सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है घर में बनी हुई चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे नहीं बनता है, थोड़ा आटा गीला हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लोई बना के उसके बाद में लोई वाले भी मैंने मोमोज़ बना लिए हैं। तो लोई वाले मोमोज़ में क्या होता है, साइज़ थोड़ी बड़ी रहती है और हम इसको अच्छे से बेल पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी कुछ इस तरह से ही भरा और अच्छे से बना करके फोल्ड कर दिए। तो पहले जो मैंने बनाए थे 8-10 मोमोज़, वो मैंने जो बेटा है उसको सर्व कर दिए, वो खा के चला गया। और ये सेकंड टाइम वाले हैं, ठीक है। तो मैं जो भी है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, कुछ भी आपके साथ छुपाना नहीं है। जब हम और आप फैमिली है और मैं आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आपसे ही छुपाऊँगी तो क्या ही मतलब इस मेरी वीडियो बनाने का, कि मेरे कहाँ क्या गलती हुई, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे कुछ भी बात छुपाऊँ या फिर ऐसा कुछ भी गलत वलत बता दूँ कि ये हुआ नहीं हुआ। तो हकीकत ये है कि आटे में ही कुछ गड़बड़ हुई, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी और पहली बार में ही बनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे मैदे की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है और नहीं मैं बनाती हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड पर ये मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे मोमोज़ को मैंने 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाया है, उसी छलनी पे रख के थोड़ा सा ऊपर से तेल लगाया है। फिर मेरा मन कर रहा था कि मैंने नीचे से तो शायद स्टीम हो गए, क्या पता ऊपर से स्टीम हुए कि नहीं हुए। ये ट्रांसपेरेंट भी थे, अच्छे से कुक हुए लग रहे थे, कलर पूरा चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने मेरी मन की तसल्ली के लिए सारे मोमोज़ को टर्न करके भी स्टीम किए 5 मिनट और अब आप इसका लुक देख सकते हो, मसाला आपको आर पार दिखेगा, इतने ट्रांसलूसेंट है और एकदम बढ़िया है। तो आप समझ सकते हो, भले ही शेप बिल्कुल भी शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये एकदम अच्छे से कुक हो रखे हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं है। तो होता है ना, मन को संतुष्टि रहती है कि हाँ हमने बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाई है, अनहेल्दी नहीं है, वो अच्छी है, वो खा सकते हैं, तो मन को वो तसल्ली मिल जाती है। थोड़ी बहुत मतलब टेक्सचर में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन
खाने में अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं और अनहेल्दी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमोज़ की प्लेट लग चुकी है। किस किस को देख के मुंह में पानी आ रहा है? अगर कोई खाने का शौकीन है तो लव मोमोज़ ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे एकदम चटपटी सी चटनी, गर्मा गर्म मोमोज़, थोड़ा सा मैंने इसको चिली फ्लेक्स और पुदीना पाउडर से इसको गार्निश कर लिया है। और आप किस तरह से मोमोज़ को सर्व करते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। किस तरह से बनाते हैं, क्या कुछ इसमें नया ट्राई करते हैं? तो मैं अगली जो मोमोज़ की रेसिपी बनाऊंगी ना, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी। वैसे सब कुछ परफेक्ट है शेप के अलावा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा। खूब सारी मेहनत लगती है। ये दिखने में जितना सिंपल लगता है ना कि नहीं, हाँ बना दिया, एडिट कर लिया और हमारे साथ शेयर कर लिया, नहीं जी, घंटों लग जाते हैं बनाने में, एडिट करने में। और बहुत ही टाइम निकाल करके, हमारी खुद की नींद त्याग करके, सारा ही कुछ मतलब बहुत कुछ इसके लिए त्यागना पड़ता है, फिर कहीं जाके एक रेसिपी बनती है और आप तक पहुंचती है। तो रेसिपी को बहुत प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, यही मुझे आपसे उम्मीद है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।